एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा, महाविकास आघाड़ी ने हाल ही में महाराष्ट्र में हुए असेंबली इलेक्शन एक साथ लड़े। क्या हुआ? बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि वे एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे थे। फ्रेंडली फाइट। शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम का रोल निभाया। हम भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और समाजवादी पार्टी की चाबी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। हम इलेक्शन लड़ेंगे और म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन जीतेंगे। देखिए, अभी साथ में लड़े, अकेला लड़े, हमको क्या फर्क पड़ता। हमने तो पहले बोला था अलायंस में, तो हमको तो नहीं लेते। हम लोग तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, तो अभी लड़ने दो इनको। अभी क्या लड़े थे ना महाविकास आघाड़ी साथ में, पिछला जो एमएलए इलेक्शन आया, क्या हुआ उसमें? जहाँ कांग्रेस खड़ा कर रही थी वहाँ समाजवादी खड़ा कर रही थी, वहाँ पे एनसीपी खड़ा कर रही थी। फिर बोला फ्रेंडली फाइट है, उसके बाद में बीजेपी जीत गई इनकी मगजमारी की वजह से। जीतने के बाद अब यकीन मानो, इन्हीं के महाविकास आघाड़ी के अलायंस पार्टनर आदित्य ठाकरे ने मीडिया को आके कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी की बी टीम का रोल अदा किया है। पूरा उन्होंने एलिगेशन लाइव लगाया। और अब भी हमारा तो ये बोलना है, जो महाराष्ट्र के अंदर ये समाजवादी चल रही है, इसकी चाबी देवेंद्र फडणवीस के पास है। पूरी बीजेपी की असल टीम यही है। अभी साथ में आते आए, नहीं आते नहीं आए, हम तो चुनाव लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा बिहार तो सिर्फ झांकी है, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज बाकी है। देखना आप। अभी आपने कहा के लिए अनटचेबल है, तो लेकिन आप 6 सीटें कैसे जीत गए फिर बिहार में? पब्लिक की मोहब्बत, दुआ, वोटों से नवाजा लोगों ने मजलिस को। असद साहब की मोहब्बत में देखिए, क्योंकि जो हक इंसाफ की बात करता है हमेशा जनता उसके साथ जाती है। जो न्याय दिलाने की बात करता है, डेवलपमेंट की, विकास की जो बात करता है, जनता उसी के साथ जाती है। और बिहार के अवाम ने असद साहब की लीडरशिप को अपनाया, उनके एक आवाज़ पे लब्बैक का वोट दिया, जिताया। और हमारे 5 एमएलए जीत के पटना के अंदर अब जाएंगे असेंबली के अंदर, एक विकल्प के तौर पे लोगों ने देखा, क्योंकि वहाँ के लोग समझ गए कि इतने सालों से हमारे साथ अन्याय हुआ है, हिस्सेदारी हमको नहीं मिली। 2% वाला मल्ला को आप बना देंगे उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव को आप बना देंगे मुख्यमंत्री, 18% वाला मुसलमान को कुछ नहीं। उसको इलेक्शन के टाइम पे चॉपर में बिठाएंगे, दाढ़ी टोपी वाले को, इलेक्शन के बाद लात मार के फेंक देंगे। तो अब पब्लिक जनता समझ गई है। अब जो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी भी गया खड्डे में, एमवाई फैक्टर भी गया खड्डे में। अब हक, न्याय, इंसाफ की जो बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, जनता उसी के साथ जाएगी। और जनता ने ओवैसी साहब को पूरी मोहब्बत से नवाजा और हमको कामयाबी। अभी हम वहाँ से ही आ रहे, सीमांचल में हम शुक्रिया अदा करने गए थे उन लोगों का। बताओ देश में कौन सा ऐसा लीडर होगा जो जीतने के बाद सीमांचल जाएगा और सबका शुक्रिया अदा करेगा? क्योंकि यहाँ तो क्या होता है, वोट मिल गया, जीत गया, उसके बाद अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मगर ओवैसी साहब खुद पर्सनली एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, जो जीते थे उनको भी मुबारकबादी पेश किए, तमाम जो लोगों ने वोट दिया उनको शुक्रिया अदा किया। और यहाँ तक के जो कुछ वोट से नहीं जीत सके, आदिल हसन साहब 380 वोट से नहीं जीत सके, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए सबसे पहला, वहाँ भी लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो ऐसे नेता के साथ जनता जुड़ती है कि जो न्याय की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, और यही मोहब्बत है। इसी आपके माध्यम से भी मैं सीमांचल की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मजलिस के इस पर वोट दिया और हमारे एमएलए को जिताया। खुशी की बात, 10 लाख वोट दिए हमने मैडम, बड़ी बात है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।